हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है नेशनल इनकम के ऊपर। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, इसके कौन कौन से कंसेप्ट है। तो ये लेक्चर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम इसके कंसेप्ट के बारे में पता करेंगे कि इसके कंसेप्ट क्या क्या है नेशनल इनकम के, ठीक है। दूसरा हम मेजरमेंट देखेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरीकों से हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। आज का जो पहला पार्ट है उसमें हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है बेटा? नेशनल इनकम अगर आप किसी सिंपल आदमी से पूछो जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, वो क्या बताएगा आपको कि क्या होता है नेशनल इनकम? कि भाई जो लोग रहते हैं एक देश में, एक इकोनॉमी में, उनकी सबकी इनकम नेशनल इनकम होगी। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको नेशनल इनकम के हर एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से आई, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट्स में क्या हम जोड़ते हैं, क्या घटाते हैं, ठीक है। तो हर चीज आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा नेशनल इनकम के ऊपर कि नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो देखो, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। मैं दोनों चीजों में लिखूंगा, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा। इंग्लिश में लिखते हैं मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड services in an economy. Monetary value of all goods and services in an economy in an accounting year, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू, ये मॉनेटरी वैल्यू होती है किसकी? ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें देखिए दो चीजें हमें मिल गई कि ये मॉनेटरी वैल्यू होती है कि इसको हम पैसे में, मुद्रा में मेजर करते हैं। दूसरा क्या है? ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज, इसमें हम शामिल करते हैं फाइनल गुड एंड सर्विसेज। गुड्स दो टाइप की होती है, इंटरमीडिएट होती है, ठीक है, और एक फाइनल गुड होती है। तो इसके अंदर हम फाइनल गुड को शामिल करते हैं इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और चौथा हमारा पार्ट क्या है? एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के लिए एक इकोनॉमी में जो फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो उनके मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य के बारे में हम बात करते हैं नेशनल इनकम में। हिंदी में मैं लिख देता हूं बेटा, हिंदी में मैं लिख देता हूं, एक लेखांकन वर्ष में एक लेखांकन वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है। देखो, हिंदी में देखते हैं, एक लेखांकन वर्ष में, एक वर्ष की अवधि में, ठीक है ना, हम टाइम पीरियड लेते हैं इसमें, एक वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना, उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है ना। सभी की यहां पे अंतिम लिखना भूल गया, फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हिंदी में। तो ये डेफिनेशन है हमारी नेशनल इनकम की। आई होप इससे आप नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हम जो जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के, ठीक है बेटा। तो देखिए, यहां पे मैंने चार कॉन्सेप्ट लिए हैं, ठीक है।
तो आज हम इस लेक्चर में इन चार कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या है और एनडीपी क्या है, इनके बारे में। और यहां पर भी मैं लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं बेटा, दो पार्ट में इसको विभाजित कर रहा हूं। एक, हम इन सभी कॉन्सेप्ट को मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य पर देखेंगे कि बाजार मूल्य पर जीडीपी का क्या लेवल है, जीएनपी का क्या लेवल है, एनएनपी क्या होती है और एनडीपी क्या होती है। दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, हम इन्हीं चारों को देखेंगे किसमें, फैक्टर कोस्ट पे देखेंगे, मतलब कारक मूल्य पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इन दो चीजों के बारे में हम यहां पे डिस्कशन करेंगे बेटा। ठीक है, तो दो पार्ट में लेक्चर होगा, आप इस पर ध्यान से नजर बनाए रखें, इसको अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होती है। सॉरी, जीडीपी एट, तो क्योंकि पहला जो हमारा पार्ट है वो है एट मार्केट प्राइस, मतलब कि हम जीडीपी को पहले मार्केट प्राइस पर देखेंगे। मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा, मार्केट प्राइस जो एट प्रेजेंट मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है ना, तो जो डेफिनेशन हमने नेशनल इनकम की देखी थी सेम डेफिनेशन है ना। तो क्या है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है ये देखो बेटा, कैसे निकालते हैं जीडीपी को हम, क्यू मतलब टोटल उत्पादन। ठीक है, क्यू क्या होता है हमारा, टोटल उत्पादन, टोटल आउटपुट, गुना पी मार्केट प्राइस, जो प्राइस मार्केट में अभी है वो। तो कैसे देखो हम कैसे निकालेंगे इस चीज को, मान लीजिए कंट्री ए है, कंट्री ए है, वहां पे मोबाइल 10 मोबाइल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, बाइक ले लीजिए, 5 बाइक का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और ले लीजिए कुछ टीवी, 15 टीवी का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये उत्पादन है, तो ये क्वांटिटी है जो उस कंट्री में उत्पादित हो रही है, टोटल आउटपुट है। तो ये सारी की सारी कितनी हो गई, और जब हम इनको प्लस करेंगे सारी की सारी को, तो ये उत्पादन टोटल कितना हो गया हमारा, सभी के सभी का 15 और 5 20, और मतलब टोटल उत्पादन हमारा 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो इनका मूल्य है उस मूल्य के अनुसार हम देखते हैं। मान लो मोबाइल 10,000 रुपए का मोबाइल है, तो 10,000 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो गया हमारा, 1,00,000। ठीक है ना, तो 1,00,000 रुपए कीमत के मोबाइल उत्पादन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइक मान लीजिए 50,000 रुपए की हम प्रति बाइक के हिसाब से 5 बाइक हम उत्पादन कर रहे हैं, 5 बाइक का, तो कितना हो गया हमारा, पंजो पंजो 25, 0,0,0,0, 2,50,000 रुपए कीमत के हम बाइक उत्पादन कर रहे हैं उस कंट्री में, और टीवी मान लो 1,000 रुपए के कीमत के टीवी हम उत्पादित कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 15,000 रुपए के हम टीवी उत्पादित कर रहे हैं उस देश में। तो जब हम इन सभी की वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारा जीडीपी का लेवल आ जाएगा। ये हमारी क्या है, क्यू क्वांटिटी, और ये हमारा क्या है सबका प्राइस। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया जीडीपी का, क्वांटिटी गुना प्राइस, तो ये आ गया क्वांटिटी गुना प्राइस, क्वांटिटी गुना प्राइस, क्वांटिटी गुना प्राइस। जब हम इनको सबको जोड़ेंगे तो
2.5 लाख, 1 लाख और 15,000। तो ये कितना बनता है हमारा? 0,00563। तो 3,65,000 रुपए कीमत की हमारी जीडीपी का स्तर है। तो ये हमारी निकल गई जीडीपी। तो इस तरीके से बेटा हम जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दूसरा कंसेप्ट जो हमारा है बेटा वो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है। जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे? जैसे हमारा ये देश हो गया, मान लो इंडिया। तो इस इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं, ये सीमा है हमारी। तो इस सीमा के अंदर जो भी लोग हैं, या वो इंडिया के हैं या कोई दूसरे देश के हैं, अगर वो इस देश के अंदर है और यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा किसमें काउंट होगा? जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, तो जीडीपी से आप क्या समझते हो कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, एक सीमा के अंदर, एक देश की एक इकोनॉमी के सीमा के अंदर जो भी लोग हैं, या वो विदेशी है या वो उस देश के हैं, वो सारे के सारे जो उत्पादन करते हैं वो हमारा जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी का क्या मतलब बनता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब इसमें क्या आ गया हमारा? नेशनल। नेशनल मीन क्या होता है कि जीएनपी के अंदर जो देश के नागरिक हैं, जो उस देश के नागरिक है, या वो उस देश में रह रहे हैं या वो विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, उस देश के नागरिक, ठीक है, या वो भारत में, मान लो भारत है, या वो भारत में रह रहे हैं या वो अमेरिका में रह रहे हैं, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसकी आय को हम जीएनपी में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम किसको निकाल देंगे? जो विदेशी भारत में रह रहे हैं और वो इनकम कमा रहे हैं, उसको हम जीएनपी में बाहर निकालते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जीएनपी में हम एक देश के नागरिक को देखते हैं, या वो भारत में है या वो किसी दूसरे देश में है। जीडीपी में हम एक देश की सीमा के अंदर जो भी है, या वो भारत का है या वो किसी दूसरे देश का है, उसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है और जीएनपी हमारा एक कंट्री के रेजिडेंस से रिलेटेड है। आप समझ गए होंगे आई होप। तो देखो अब हम क्या करते हैं, जीडीपी सॉरी जीएनपी, जीएनपी को हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी जो हमारा होता है उसके अंदर हम जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका क्या मतलब है कि जो इनकम हमें विदेशों से मिल रही है, कौन लेके आएगा? वो जो दूसरे देश में भारत के लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो वहां पे काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए जो वहां पे काम करते हैं और उसका पैसा भारत में लेके आते हैं, हम उसको जीडीपी में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो अब आ गया बेटा नेट। नेट का क्या मतलब है कि अगर देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से आपको लिख के दिखाता हूं यहां पे। जीएनपी मार्केट प्राइस पे है बेटा, ये भूलना मत। जीडीपी हमारा हो गया मार्केट प्राइस पे। क्या करते हैं, प्लस हम इसमें जोड़ते हैं फैक्टर इनकम। देखो मैंने नेट नहीं लिखा यहां पे, मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड होता है दूसरा देश, ठीक है ना। तो फैक्टर इनकम, जो हमारे देश के लोग दूसरे देश में काम कर रहे हैं, वहां से जो इनकम आई है उसको जोड़ देंगे, माइनस जो दूसरे देश के लोग हैं, ठीक है, इनकम अर्न बाय फॉरनर, ठीक है ना। इसमें से घटा क्या देंगे हम?
इनकम अर्न बाई फॉरनर, जो दूसरे देश के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, वो जो यहां से इंडिया से इनकम कमाते हैं, हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इन दोनों को या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर नेट लगा के आगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि जब आप जो हमारे लोग बाहर से कमा के लाते हैं, उसमें से जो यहाँ पर विदेशी काम करते हैं वो कमा के जाते हैं, तो दोनों को घटाने पर जो हमारा बचता है शेष, वो हम जीडीपी में जोड़ देते हैं। तो आगे जब हम नेट लगा देते हैं तो इसका मतलब हिंदी में होता है शुद्ध, ठीक है ना। तो जो हमारे पास बचा हुआ है, इसका मतलब यही है कि वो फैक्टर इनकम हम जीडीपी में जोड़ देते हैं, तो हमारा जीएनपी बन जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट हमारा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, एनडीपी, एट मार्केट प्राइस। अब देखो जीडीपी, एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर जीडीपी का पता चल गया तो जीडीपी के अंदर से ही हम सारे के सारे निकाल रहे हैं। देखो यहां पे हमने जीएनपी भी जीडीपी से निकाला, ठीक है, ये तो जीडीपी है ही हमारा। एनडीपी भी हम जीडीपी से निकालेंगे। अगर आपको जीडीपी का पता है तो उसमें से ही हम कुछ घटाकर कुछ जोड़कर उसी में से हम सारे के सारे कंसेप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एनडीपी क्या होता है, देखो बेटा, एक होता है एनडीपी और एक जो हमारा आगे आएगा एनएनपी, ठीक है ना। एनडीपी और एनएनपी का यूज हम किस लिए करते हैं, इसका ज्यादातर यूज बेटा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में होता है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेटर के तौर पे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है एनडीपी, वो हम जानते हैं अब। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बात ध्यान रखनी है आपको। एनडीपी क्या होता है, जीडीपी में से जब हम घिसावट, जो मूल्यह्रास होता है, उसको जब हम माइनस करते हैं तो उसके बाद जो बचता है वो हमारा एनडीपी कहलाता है। किस पे, मार्केट प्राइस पे, ठीक है ना। तो जीडीपी में से जब हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, ठीक है ना। मूल्यह्रास किसका होता है, जो हम उत्पादन करते हैं उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए है, मशीन चाहिए है, और जो इक्विपमेंट है वो चाहिए है। अब जब उत्पादन होगा तो टूट फूट भी होगी, इनमें खराबी भी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट लगती है, उसकी जो कॉस्ट लगती है वो हम मूल्यह्रास में लेते हैं। तो वो जब हम घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एनडीपी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एनडीपी। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा एनएनपी। तो ये भी ऐसे ही है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। एनएनपी को देखिए, एनएनपी को हम जीडीपी के साथ भी निकाल सकते हैं, एनएनपी को हम एनडीपी के जीएनपी के साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो हम अभी देखेंगे। देखिए जीडीपी के साथ कैसे निकालेंगे, जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये क्या है, आप एक बात देखिए, जो ये इतना है ये क्या है, ये हमने जीडीपी जीएनपी बनाने के लिए पढ़ा था ना। यहां पे देखिए आप, जीएनपी ये हमारा, तो जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। तो यहां पे देखिए जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब कि ये क्या है हमारा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ठीक है, तो एक बात देखिए, मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहूंगा। जी एन पी
एन एन पी, ठीक है, एन सेम है, पी सेम है हमारा। जब जी को हम ई में एन में कन्वर्ट करेंगे, आगे वाले को जब हम ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास माइनस करते ही हमारा क्या हो जाता है, जीएनपी एनएनपी में बदल जाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे जीडीपी एनडीपी, यहां पे भी देखिए ये सेम है पीछे वाले, ये क्या है ग्रोस और ये क्या है नेट। तो जब हम ग्रोस को नेट में चेंज करेंगे तो सिंपल हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। यहां पे देखिए जो हमारा एनडीपी था उसको जीडीपी में बदला हमने, मतलब जीडीपी को हमने किस में बदल दिया, एनडीपी। डीपी सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, ये जो था ग्रोस था उसको जब हमने नेट में बदला तो सिंपल हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। ये देखिए जब हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करा तो जी का एन हो गया हमारा, ठीक है। यहां पे भी जी को एन में बदला है तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा जो मार्केट प्राइस का पहला कंसेप्ट है चारों पार्ट का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अब हमारा जो इन चारों को हम फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ते हैं। तो जीडीपी देखिए, अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अभी तक हमने किस पे पढ़ा, अभी तक हमने मार्केट प्राइस पर पढ़ा, बाजार मूल्य पर पढ़ा। अब हम इन सभी के सभी को फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मतलब कारक लागत, ठीक है ना। फैक्टर क्या होता है, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अब यहां पे बात होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। तो ये जो चार फैक्टर है हमारे, इन फैक्टर की इनकम के हिसाब से हम देखेंगे। फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि अब हम देखते हैं कि जो जीडीपी का लेवल है वो इन सब पे जो ये फैक्टर हमने लगाए उत्पादन करने के लिए, इनको जो दिया, ठीक है ना, वो कॉस्ट हो गई प्रोड्यूसर की। तो इस कॉस्ट के हिसाब से हम जीडीपी को काउंट करेंगे। लैंड को हम क्या देते हैं, अब किसी ने लैंड लिया तो उसका जो मालिक है, जो जमीन का मालिक है, जो लैंड का मालिक है, उसको उसके अकॉर्डिंग हम रेंट देंगे, ठीक है ना। तो ये रेंट हो गया। लेबर है कोई, लेबर उसको मजदूरी के हिसाब से उसको वेजेस देंगे हम, ठीक है। कैपिटल मतलब कैपिटल वो गुड्स होती है जिनसे हम उत्पादन करते हैं, जैसे मशीन्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो उनके जब उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए पैसा लेते हैं, तो पैसे के बदले हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है ना, ब्याज देते हैं। और इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर भी हमें हाउस होल्ड से मिलता है, ठीक है ना। तो इंटरप्रेन्योर के बदले क्या होता है कि देखो बेटा, जो भी काम करता है वो एक तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। जो भी इकोनॉमी में काम कर रहा है तो इंटरप्रेन्योर भी अपना काम कर रहा है। तो इंटरप्रेन्योर क्या लेता है, प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो ये सारी की सारी क्या है, कॉस्ट देनी पड़ती है एक प्रोड्यूसर को अगर उसको उत्पादन करना है। तो इस कॉस्ट के हिसाब से हम अब जीडीपी को देखेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम जीडीपी को काउंट करते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो अब क्या है, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज हमारा आया है, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होती है, देखो बेटा, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। तो यहां तक हमारा सेम है
जो हमने, देखो मैं दिखाता हूं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, वही है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम है। तो एक चीज यहाँ पे अब जुड़ी है, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या जुड़ा है इसमें, सिर्फ माइनस कर देते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये चेंज है। तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, ठीक है, जब हम बाजार मूल्य से हमारे एनालाइज को फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, बाकी सेम रहता है सारा का सारा, ठीक है। देखो अब हमने जीडीपी निकालनी है बेटा, जीडीपी निकालनी है। यहां पे देखिए हमने जीडीपी निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पे, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जो हमारी जीडीपी है मार्केट प्राइस पे, जो बाजार मूल्य पर हमने जीडीपी निकाली थी, हमने पीछे पढ़ा है, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से लिए है, वो टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टैक्स जो देता है प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास नहीं जाता है, ये गवर्नमेंट के पास जाता है, इनके पास नहीं जाता, तो ये माइनस हो गया। और सब्सिडी को हम प्लस कर देंगे, सब्सिडी को गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है, तो ये जो सब्सिडी देती है ये किसके पास जाती है, सारी की सारी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ देना है, ठीक है। और जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, तो हम ये लिखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें जब मार्केट प्राइस पे हम है और उससे हमें फैक्टर कॉस्ट पर एनालाइज करने हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जब एमपी से एफसी पर जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम घटा देते हैं, ठीक है, बाकी हमारा सारा सेम रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जीएनपी को देखेंगे फैक्टर कॉस्ट पे कैसे होता है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो सिंपल बेटा, जो भी हमने पहले पढ़ा है उसमें से हमें सिर्फ, हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ ये घटा रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो जब जीएनपी हम फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करेंगे, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमने जीएनपी निकाला है मार्केट प्राइस पे, उसमें से हम क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को प्लस कर देंगे, ठीक है। एमपी को जब हम एफसी में बदल रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं हम, सिंपल, सॉरी, देखो जब एमपी को हम एफसी में बदल रहे हैं, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर रहे हैं और सब्सिडी को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो जीएनपी मार्केट प्राइस में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं, तो हमारी जीएनपी बच जाती है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। जीडीपी पर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जीडीपी पर देखिए अलग अलग तरीके से बेटा हम इसको निकाल सकते हैं। देखो जैसे हमने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी ने पे निकाला है, तो जीडीपी पे हम पहले क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने जीएनपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करें, अगर हमारे पास जीडीपी है मार्केट प्राइस पे, तो उसमें से हम माइनस कर देते, प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। और इसमें से अब माइनस कर दें नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए ये जो है हमारा, ये जो इतना पार्ट है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी जो इनकम हमें अब्रोड से मिली है, तो ये हमारा जीएनपी के बराबर होता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको या ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे ये। तो अब आगे चलिए, अब हम एनडीपी की बात करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम जीडीपी को जीएनपी बना रहे हैं, तो देखो ग्रोथ हमारा सेम है, प्रोडक्ट हमारा सेम है। जब हम इस डी को, डोमेस्टिक को नेशनल बना रहे हैं, तो हम प्लस क्या कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सिर्फ हम ये माइनस कर रहे हैं, अब देखिएगा ये प्लस कर रहे हैं हम। ठीक है, और जब हम जी को, जीडीपी को एनडीपी, जब हम इस जी को एन बना रहे हैं, जब इस ग्रोस को हम नेट में चेंज कर रहे हैं, तो ये आगे वाले को जब चेंज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सिंपल करके आप ज्यादा जब इस चीज को आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्री कैपिटल गुड और माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा एनडीपी निकल जाएगा। तो सबको हम जीडीपी से निकाल सकते हैं बेटा, सिंपल है जीडीपी। अब देखिए इसको अगर हम हटा दे, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, एनडीपी मार्केट प्राइस पे था। ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन मतलब मूल्यह्रास। ठीक है, ये था। अब जब हमने माइनस कर दिया, मैंने क्या कहा कि जब हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा मार्केट प्राइस से कहां पे शिफ्ट हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये है ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए एनडीपी मार्केट प्राइस पे हमारा था, ये सारा का सारा क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। जब इसमें से नेट डायरेक्ट टैक्स हम घटा देते हैं, तो हमारा एमपी का एफसी बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का लास्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट है, एनएनपी को हम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे देखते हैं। ठीक है, एनएनपी को हम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट मैंने शुद्ध, नेशनल मैंने देश की प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जीएनपी से निकाला गया है, जो हमारा जीएनपी है मार्केट प्राइस पे, उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं, एक बार इसको छोड़ दें अगर हम, ठीक है, तो जब हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को जीएनपी में से, तो हमारा एनएनपी मार्केट प्राइस पे आ जाता है। और जब हम मार्केट प्राइस को एफसी में बदलेंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, माइनस करना है नेट डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहां पे देखिए इस बात को हम यहां पे समझ सकते हैं कि जो ये है इतना का इतना, आप मार्केट प्राइस वाला पोर्शन देखिएगा, वहां से आपको पता चलेगा। तो ये सारे का सारा क्या है, हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। ठीक है,
और जब हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारा एमपी का एफसी, मतलब जो मार्केट प्राइस पर हम माप रहे थे, वो अब क्या किस पे हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था हमारा आज का बेटा। ठीक है, तो आगे हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड है जिनसे हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आप पूछ सकते हो बेटा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर था, इसको जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही आपको समझ में आएंगे ये कंसेप्ट। सिर्फ सिर्फ ये लेक्चर देखने से आपको ये समझ में नहीं आएंगे, आपको पढ़ना है इसके बारे में और लेक्चर देखना साथ में, ताकि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सको। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।